अच्छा, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये इस वाक़ये ने कोई 1.5 साल पहले मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े इंसान की है जिसको मैं एक पहाड़ी इलाके में मिला था। दुनिया में काफ़ी जगहों पे मैंने ट्रैवल किया है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, और हज़ारों लाखों लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन ये एक इंसान ऐसा है जिसको मैं इन 1.5 सालों में कभी भूल ही नहीं पाया। क्योंकि इस इंसान ने कुछ ऐसा किया, या इसको मैंने कुछ ऐसा करते हुए देखा कि उसने चीज़ों के बारे में सोचने का मेरा नज़रिया ही बदल दिया। मैं आपको भी उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो इंसान ऐसा क्या कर रहा था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा। बात है 2018 की। जून में हम लोग ने एक ट्रिप प्लान किया और हम लोग निकले। हमारा प्लान ये था कि बेसिकली हमने इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद से हमें सवात जाना था, जहाँ मेरा ऑब्वियसली सवात मेरा गांव है, तो वहाँ मेरा घर भी है मैंगोरा में। तो हमारा मेन स्टे जो था वो मैंगोरा में था, और मैंगोरा के बाद हमें जाना था मालम जब्बा। मालम जब्बा से वापस आकर फिर हमें जाना था बहरीन, बहरीन से कालाम, कालाम से माहौडंड, और वहाँ से हमें वापसी अपने मेन मैंगोरा में आके वापस आना था। ट्रिप बड़ा अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। सब चीज़ें एक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस फ़न ट्रिप पे हम लोग कुछ ऐसा सीख लेंगे, किसी ऐसे इंसान से मिल लेंगे जो हमें हैरान करके रख देगा। ये वाक़या है शांगला टॉप का। शांगला टॉप जाना हमारी लिस्ट में था ही नहीं कभी भी, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला जब कुछ प्लान करते हैं और आपको किसी से मिलवाने का सोचते हैं तो वो चीज़ें होके रहती हैं। हम लोग बड़ा लंबा सफ़र करके माहौडंड से वापसी आए, जो कि माहौडंड बेसिकली कालाम से भी 6 घंटे आगे का रास्ता है, और कालाम से मैंगोरा जहाँ में आना था वो अनदर 6 आवर्स का रास्ता है। तो जब हम वापसी आए, एक दिन का हमें रेस्ट करना था और फिर हमें वापस कराची आना था। तो हुआ ये कि बैठे बैठे बात हुई और बोला कि जब हम इतनी दूर आएँ तो शांगला एक खूबसूरत जगह है, हमें वहाँ भी जाना चाहिए। अब जब हम शांगला पहुँचे तो बारबेक्यू का सामान हमारे पास था, सब चीज़ें हमारे पास थी। हमें एक स्पॉट पसंद आया, लेकिन उस स्पॉट के बीच में एक दरिया था। ये आप फुटेजेस में साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये दरिया था, बड़ा खूबसूरत जा रहा था, और सामने एक खूबसूरत जगह थी, पूरी ग्रास का कारपेटेड ग्रास बिछी हुई थी वहाँ पे लेवल में एकदम, और ट्रीज़ थे वहाँ पे, और वो बड़ा एक आइडियल स्पॉट था जहाँ हम बैठ के एंजॉय कर सकते थे और बारबेक्यू कर सकते थे। इशू ये था कि ये जो आपको दरिया नज़र आ रहा है, इस जगह पे हमें फ़ैसला ये करना था कि या हम गाड़ी क्रॉस कर लें इससे, और ख़तरा ये था कि अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं इसके बीच में तो वो फंस सकती है। हमने बड़ा सोचा और डिसाइड ये किया कि इससे पहले कि हम डायरेक्ट गाड़ी ले जाएं बीच में, हम खुद उतर के देखते हैं। तो जब मैं गया बीच में, हमने उतर के देखा तो वो जगह कुछ ऐसी हुई हुई थी कि अगर वहाँ थोड़े से पत्थर या थोड़ा सा रास्ता होता तो हम वो क्रॉस कर सकते थे, लेकिन वो पानी मेरे कोई कमर तक आ रहा था आई गेस। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम नहीं जाते, हम इसी किनारे पर रहते हुए एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि पानी में, इतना ठंडा पानी जिसमें मैं उतरा था तो मैं फ्रीज़ हो गया था पूरा। तो हमने सभी ने गौर कर लिया था, कोई किसी से मतलब डायरेक्टली किसी ने बात नहीं की, पर जब हमने बाद में डिस्कस किया तो सभी लोगों ने नोटिस किया था कि एक इंसान है जो बहुत देर से उस ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, उतरा हुआ है, और वो पत्थर उसमें डाले जा रहा है। तो जब मुझसे फाइनली बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया था कि क्या हो रहा है, तो मैं गया उसके पास और मैंने उससे पूछा कि अगर उसे कोई मेरी हेल्प चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, और पूछने का शुक्रिया, पर उसने बोला बेटा ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, और तुम मेहमान आए हुए हो, तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम हेल्प करोगे या तुमसे मैंने काम करवा लिया तो फ़ायदा क्या। ये वो पॉइंट था जब मुझे एक शॉक लगा कि क्या मतलब हमारे लिए, हम तो जानते भी नहीं हैं। तो हमने डिसाइड ये किया, मतलब मैंने उससे बातें करता रहा मैं उससे, और मैंने उससे पूछा कि यार बेसिकली हो क्या रहा है। तो उसने मुझे बताया कि ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ से गाड़ी इजीली जा सकती है। हुआ ये है कि जब बहुत तेज़ पानी का प्रेशर बढ़ जाता है बीच में किसी भी वक्त, तो बहुत सारे पत्थर बीच में से निकल के वो वक्त प्रेशर से आगे चले जाते हैं।
और फिर लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। उसने मुझे कहा कि मैं क्योंकि यहाँ का रिहायशी हूँ और मैं समझता हूँ कि लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ वो जाना चाहते हैं, पर इस वजह से फैमिलीज जा नहीं पाती। तो मैं बहुत टाइम से ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पत्थर डाल डाल के, मुझे कभी 4 दिन लगते हैं, कभी 5 दिन लगते हैं, कभी 8 दिन 10 दिन भी लगते हैं, पर मैं पूरी जगह इन पत्थरों से, उसमें कुछ बहुत बड़े साइज़ के पत्थर भी थे, छोटे साइज़ के भी थे, मैं ये भर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से गाड़ी जा सकती है, वरना लोग एटलीस्ट पैदल चल के यहाँ से जा सकते हैं उस स्पॉट पे। अब यहाँ पे मैं सोच सिर्फ और सिर्फ ये रहा था कि अगर आज के दौर में हम जो शहरों में लोग रहते हैं वो किसी की मदद करना चाहें भी तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पैसे पकड़ा देंगे हाथ में, या अगर हम तो किसी अंधे को रोड भी क्रॉस करा लें तो उस दिन हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। इससे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं लास्ट टाइम कोई 2 दिन पहले ही 7 दिन लगा के ये जगह फिल कर चुका था और फिर पानी का प्रेशर आया और ये बह के चला गया सारा कुछ, और अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। आप मोटिवेशन का लेवल चेक करें कि जब हम कोई चीज़ बहुत मेहनत से करते हैं, अपने लिए ही हल्के कर रहे होते हैं, और वो ख़राब हो जाती है तो हम अल्लाह ताला से 10,000 शिकवे और शिकायतें करते हैं कि हमने इतनी मेहनत की थी और आपने इस चीज़ को नहीं होने दिया या नाउज़ुबिल्लाह ख़राब कर दिया, और हम ये चाहते थे, और हमारे अंदर एक शिकवा होता है। लेकिन उस इंसान की मोटिवेशन ये थी लोगों के लिए कि वो 7 दिन लगातार लगा के वो एक चीज़ पूरी फिल कर चुका था और फिर प्रेशर से वो बह गई, और अब वो दोबारा कर रहा था ताकि अब बाद में जो लोग आएँ वो उस स्पॉट पे जा पाएँ। लोगों का ये जज्बा और इस तरह के लोग ही शायद हैं जो हमारा मुल्क इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद चल रहा है और एक इज़्ज़त बनी हुई है। मैं हमेशा सुनता था अपने लोगों से कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है और आफतों से बचता आ रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों में से एक इंसान से मैं अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ और मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये जो सेल्फ़ी आप देख रहे हैं मेरी उनके साथ, मैं दुनिया में किसी बड़े से बड़े बंदे के साथ भी अगर सेल्फ़ी ले लूँ या पिक्चर ले लूँ, ये बंदा जो है ये मेरा रियल हीरो है। मेरे लिए ये हीरो है जो बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी लालच के, गैरों के लिए एक आसानी पैदा कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो फिर हमारे पास क्या एक्सक्यूज़ है ज़िंदगी में जब हम ये कहते हैं कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम लोगों के लिए कर नहीं पाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शायद दिखने में दुनिया में उसको उसका कोई सिला ना मिल रहा हो, मुझे ऐसा लगता है मिल रहा होगा। जब मैंने उससे पूछा कि आप कमाते क्या हैं या आपका ख़र्चा कैसे चलता है, तो उसने मुझे बोला कि बेटा अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है और बंदोबस्त हो जाता है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये लेवल ऑफ शुक्र जो पसंद है अल्लाह ताला को है और ये लेवल है डेडिकेशन का। तो मैं उसके बाद से कोई भी एक्सक्यूज़ अगर मेरे दिमाग में आता है कोई चीज़ ना करने के लिए, तो मैं वो उस इंसान को याद करता हूँ। और आज तक 1.5 साल गुजर चुके हैं, मैं उससे नहीं भूला, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे स्टेप्स में जहाँ अगर मैं उससे नहीं मिला होता तो शायद जो फ़ैसले मैं करता उससे मिलने के बाद मैंने एक अलग तरीके से वो फ़ैसले किए हैं। स्टोरी शेयर करने का आपसे मकसद यही था कि छोटे छोटे मसलों को, एक्सक्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में मसला ना बनने दें, लोगों के लिए काम आए, आपके लिए अल्लाह ताला काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।